This is continuity. Also, 0 cos 9. हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर होरिजन एकेडमी से आज आपको एक नया टॉपिक कॉन्टिन्यूटी करा रहा हूँ। इससे पहले वीडियोज़ में मैंने आपको लिमिट को अलग अलग पार्ट में कराया है, ठीक है स्टूडेंट। तो लिमिट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसमें कॉन्टिन्यूटी में। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी है क्या चीज़। देखिए, अगर कोई भी रियल फंक्शन है और वो जो रियल फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स है और एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर मुझे कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है, तो उसमें क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर अगर ये इक्वल आते हैं तो फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। और अगर इनमें से कोई भी इक्वल नहीं आता है तो वो फंक्शन कैसा होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस वो नहीं होता है उस पॉइंट पर। ठीक है स्टूडेंट, यही इसकी डेफिनेशन है। और अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं इसको, तो देखिए कोई भी फंक्शन यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, ए रियल फंक्शन fx is said to be continuous at any point of its domain if limit x tending to fx is exist कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती हैं एंड इक्वल टू एफ ए, यानी ठीक है। और यह इसको मैथमेटिकली मैं कहूँ कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ऐसा लिख लूँ यहाँ पर, ठीक है। लिमिट, ये चीज़ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए। ये है मतलब, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा और एफ ए की इक्वल आए तो वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ये कॉन्टिन्यूटी के लिए ये कंडीशन है। इसके बाद यहाँ या हम इसको ऐसा भी लिखते हैं स्टूडेंट, अगर हम इसको लिखना चाहें तो कुछ ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, जैसे देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल्स टू एफ ए। ऐसे लिखो एक ही बात, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। इन सब का मतलब एक ही है, फंक्शन यहाँ पर तभी कॉन्टिन्यूस होगा जब ये तीनों इक्वल होंगे। अगर इन तीनों में से कोई इक्वल नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है सबको। चलिए, ये तो है इसका बेसिक। एक चीज और बता दूं मैं, ग्राफिकली अगर मैं कहूं कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ प्लेन पेपर पर हम बनाए, ऑन द प्लेन बनाए, तो विदाउट लिफ्टिंग द पेन अगर वो ग्राफ बन जाता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस होता है। अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो यहां पर जैसे सपोज करो कि जैसे मैंने कोई, जैसे ये है, मैंने कोई ये बनाया यहां पर, ये ग्राफ बनाया, ये कॉन्टिन्यूस हो गया, ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। और अगर मैं इसको ऐसे बना रहा हूं यहां पर, और ये यहां पर बनाया, फिर यहां से ऐसे कर दिया ये, तो ये कैसा हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। यानी पेन हमने उठा लिया विदाउट लिफ्टिंग द पेन बनाए, तो ये कॉन्टिन्यूस ये वाला है और ये डिसकॉन्टिन्यूस है। तो ग्राफिकली हम यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं जी आगे। ओके, नेक्स्ट पर अब हम क्वेश्चंस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस मेन है इसके क्वेश्चंस करना। ठीक है स्टूडेंट, देखो भाई, पहला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट इतना। चलिए जी, now let us discuss continuity at the point at x equal to 2. So we have take now first one is right hand limit. So right hand limit h tending to 0, limit h tending to 0 f a plus h x। तो a जो है यहां पर 2 है, इसका मतलब यहां पर क्या है, a 2 है। लिमिट h tending to 0 एफ 2 प्लस एच, ये है यहां पर। तो x जहां पर x है वहां पर, यहां पर जैसे है, तो मैं यहां पर क्या पुट कर दूं, 2 प्लस एच, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस एच का होल क्यूब। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस एच क्यूब। h की जगह पर आप 0 पुट कर दें, कितना हो जाएगा, 2 क्यूब। 2 क्यूब बोले तो 8 आ गया। ठीक है बच्चों,
तो ये मैंने निकाल दिया जी कौन सा लिमिट, राइट हैंड लिमिट। नाउ अब मैं निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 और यहां पर आ जाएगा एफ 2 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब 2 माइनस एच अगर मैं यहां पर पुट करता हूं, जैसे यहां पर देखो जैसे मैंने रखा तो इसमें रखते हैं 2 माइनस एच, कितना हो गया 2 माइनस एच होल क्यूब, 2 माइनस एच होल क्यूब, 2 क्यूब आ गया यानी 8 आ गया। और फंक्शन की वैल्यू अगर मैं यहां पर निकालता हूं, जैसे f2 अगर मैं निकालूं डायरेक्टली, अगर मैं यहां पर इस एट एक्स इक्वल टू 2 पर, तो f2 इक्वल टू 2 क्यूब यानी 8 आ गया। तीनों ही वैल्यू यहां पर इक्वल आ गई। देखो सेंस आप लिख सकते हैं इसको, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f2। सो देयरफॉर function fx is continuous at x इक्वल टू 2। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हो गया स्टूडेंट सबको? ठीक है जी, अब आप स्क्रीनशॉट आप यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, बस ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए जी, हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन, एन इज एन इंटीजर। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी फाइंड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ, अब कितना है एक्स इक्वल टू एन पॉइंट है तो एन प्लस एच लिखूंगा यहां पर मैं। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एन प्लस एच, तो यहां पर मैं पुट कर दूं एन प्लस एच इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एन प्लस एच। और ये जो वैल्यू यहां पर देख लीजिए हमने, देखो ये एन प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एन प्लस एच की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, एन आती है। यहां क्या आती है वैल्यू, एन आती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू इतनी होगी जी यहां पर एन, और यहां पर एन आ जाएगा डायरेक्टली क्योंकि एच तो है ही नहीं यहां पर। अब आप ले लें जी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एन माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और यहां पर अगर मैं ये पहले पुट करता हूं एन माइनस एच इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एन माइनस एच, तो ये आ जाएगा कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एन माइनस एच। और एन माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो होती है वो एन माइनस 1 होती है। ठीक है, और यहां कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर मैं एट एक्स इक्वल टू एन पर ये वैल्यू निकाल दूं यहां पर, तो एफ एन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एन आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू भी यहां पर एन ही आएगी। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया कि दोनों जो वैल्यू है यहां पर, तीनों वैल्यू अगर देखेंगे तो डिफर आ रही है यहां पर, ये दोनों इक्वल है बट ये दोनों डिफर है यहां पर। तो यहां पर देखेंगे कि हैंस देखिए राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, हैंस फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन। एन बोले तो इंटीजर, यहां पे लिखा हुआ है, नॉट कॉन्टिन्यूअस लिख लो या आप इसको डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है भाई सबको? तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्लियर सबको एकदम? तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा अभी, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स देना है और एट एक्स इक्वल टू किस पे करना है हमें यहां पर एट, ठीक है भाई बच्चों, तो एट एक्स इक्वल टू हमें 0 पर करना है। चलिए जी, चलो भाई यहां पर इसको आप ऐसा लिख दो, फंक्शन की यहां एन आएगा, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस कॉन्टिन्यूटी at the point x equal to 0. We have right hand limit. Right hand limit x tending to 0, f फॉर्मूला a प्लस एच जैसे हम इसको लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है। और ये लिमिट s टेंडिंग टू 0 और ये एफ ए प्लस एच है, तो इसका मतलब आ गया भाई 0 प्लस एच, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 और ये है जी एफ एच। तो ये क्या है, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट है और ये प्लस हो रहा है इसमें, तो x ग्रेटर देन 0 वाला आएगा, यानी एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ये वाली आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो एफ एच मैं फाइंड करूंगा तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 टू एच प्लस 1, इतना आएगा भाई। अब आप एच के 0 पुट कर दो तो ये 0 हो जाएगा और 1 आ जाएगा ये। तो राइट हैंड लिमिट जो आ गया यहाँ पर ये 1 आ गया। अब मैं फाइंड कर रहा हूं जी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ माइनस एच, ठीक है। इतना हो गया। अब ये लेस देन है, यहाँ पर x लेस देन इतना है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी एफ एक्स। तो मैं h की जगह पर माइनस x की जगह पर माइनस h पुट कर दूंगा, तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू माइनस h माइनस 1। अब आप h के 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो ये माइनस 1 आ गया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों यहाँ इक्वल नहीं है, ठीक है। सिंस राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो देयरफॉर एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया होगा सबको भाई। चलिए नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ओके चलिए जी, अगला क्वेश्चन है सो दैट सेम, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा यहाँ पर देखिए, ठीक है बेटा, राइट हैंड लिमिट निकालो। लेट अस डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट द, अच्छा यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। वैसे यहाँ पर जो होना चाहिए, देखो यहां पर जो है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये चीज आनी चाहिए अब। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना इज कॉन्टिन्यूअस एट इतना, तो हम चेक कर रहे हैं इस पर, ठीक है। ओके भाई, तो राइट हैंड लिमिट है यहां पर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच, किस पर डिस्कस करें, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच, यानी एफ एच हो गए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये आएगा ग्रेटर देन है, तो x ग्रेटर देन यहां पर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, एफ एक्स का वैल्यू x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 में मैं ये रख दू यहां पर, तो ये आ जाएगा h प्लस 1 आ जाएगा। h की जगह पे मैं 0 पुट करूंगा तो ये 1 आ जाएगा। और अब बढ़ते हैं जी, अब इसका जैसे देखो यहां पर
लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच, यानी 0 माइनस एफ, 0 माइनस एच आ गया, एफ अब यहां पे क्या आएगा, लेस देन वाले में आएगा तो ये वैल्यू आएगी, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3 माइनस एच माइनस 2, रख दो भाई एच के जगह 0, तो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, hence the function fx is not continuous at x equal to 0, continuous नहीं है भाई। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है बच्चों, कर लो भाई स्क्रीनशॉट फटाफट से, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के देखेंगे, ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है भाई, स्क्रीनशॉट बच्चों। सो दैट द फंक्शन दिस इज डिस्कॉन्ट, यहां पर भी हमें वही चेक करना है कि डिस्कॉन्टिन्यूस या कॉन्टिन्यूस, ठीक है, तो ये आएगा जी, यहां पर भी यही आना चाहिए, ठीक है, इस कॉन्टिन्यूस चेक करना है हमें कॉन्टिन्यूटी को, तो कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए ओके, नाउ लेट अस डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट द पॉइंट x इक्वल टू 0, ओके, एट x इक्वल टू 0 पर करेंगे डिस्कस, तो लिमिट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h। अब यहां पे क्या है कि ये तो इक्वल वाला साइन है, ये इसमें लेस देन भी होगा, देखो इस वाले में x ग्रेटर देन 0 भी है और इसी वाले में x लेस देन 0 भी है, दोनों केस यहां पर है, ठीक है ना, वो डिपेंड, अब जैसे मॉड x है भाई, मॉड x की जो वैल्यू होती है, जो मॉड x है इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव x नेगेटिव x, ये तब होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो, ये कब होता है x लेस देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, दो केस होते हैं यहाँ पर, तो डिपेंड करेगा इस पर। तो अब यहाँ पे क्या ग्रेटर देन वाला लेना है हमें, तो बट इससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि h पुट करके, तो h अपॉन मॉड h, ये वैल्यू आ गई। अब ये क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, h बाई h आ गया, h से h कैंसिल हो गया, 1 आ गए, यानी इसका मतलब 1 आ गई यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है भाई बच्चों, तो इसको हम यहां पर 1 रख देंगे भाई, ओके जी। अब हम फाइंड करेंगे इसका माइनस h वाला, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h का मतलब 0 माइनस h, ठीक है, तो 0 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 0 माइनस h यहां पर क्या आएगा, ये हो जाएगा, इसमें वैल्यू तो ये इतनी आएगी यहाँ पर, माइनस का h अपॉन मॉड माइनस h, और ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये माइनस h है और ये मॉड h है तो पॉजिटिव h आ जाएगा, h से h कैंसिल हो गया, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस का 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पर, ये राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो देयरफॉर फंक्शन fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, शॉर्ट में ऐसा, एट x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है जी। क्लियर हो गया जी, ले लो भाई स्क्रीनशॉट जल्दी से, ठीक है, तो इसके हमने 5 क्वेश्चंस कर दिए हैं, आज मैं आपको इसके 20 क्वेश्चन कराऊंगा और मैंने 5 कर दिए हैं, अभी और क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ,
एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना करते हैं जी इसको। राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच, तो ये एक्स इक्वल टू ए है, इसी पर करना है डिस्कस। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये एफ एच हो गया, यहां पर कौन सा आएगा, यहाँ साइन एक्स मॉड में अपॉन में, तो यहां हो जाएगा एक्स की जगह पर एच, ठीक है, साइन एच अपॉन में आएगा एच, इतना आ गया भाई, ठीक है। और ये है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, साइन एच मॉड से बाहर जो आएगा साइन एच ही आएगा, अपॉन में एच है, तो ये वैल्यू क्या होती है, लिमिट एच टेंडिंग टू साइन एच बाई, ये वैल्यू 1 होती है। अब आप फाइंड करें जी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ माइनस एच है, तो यहां पर आएगा साइन माइनस एच, मॉड में है ये, अपॉन में माइनस एच, इतना आएगा भाई। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये साइन माइनस एच, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन मॉड है तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा साइन एच, और ये एच यहाँ पर है, माइनस में यहाँ पर लगा दूंगा, ये एच आ गया, तो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी होगी, 1 हो गई, तो -1 आ गई, ठीक है। ये वैल्यू कितनी होगी, -1, दोनों इक्वल नहीं आ रहे यहाँ पर, ये तो हम लिख पाएंगे सिंस राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, so therefore function fx is discontinuous at x equal to 0। क्लियर भाई, ले लीजिए स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 6 का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं जी। लेट एफ एक्स इक्वल टू इतना हमें गिवन है, और ओके कॉन्टिन्यूटी को हमें डिस्कस करना है। ये कह रहा है सो दैट इस वाले पे तो x इक्वल टू -3 पर तो ये कॉन्टिन्यूस है, और x इक्वल टू 3 पर डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स, so we have discussed continuity. First one is at x equal to -3 and second one is x equal to 3. Now first we take at x equal to -3. Now right hand limit, limit s tending to 0 f a plus h, limit s tending to 0 f a की वैल्यू है -3 प्लस एच है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, एफ -3 प्लस एच है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे कि हमें चेक करना है, राइट हैंड लिमिट -3 प्लस एच है, प्लस एच आ रहा है तो x ग्रेटर देन 3 है, यहां पर आ रहा है x ग्रेटर देन 3, तो यहां पर आएगा, ये जो वैल्यू आएगी वो यहां पर आएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स वैल्यू कितनी है, -2x है, तो यहां पर आ जाएगा -2 और x की जगह पर आएगा ये वैल्यू -3 प्लस एच। अब h के यहाँ पे 0 रख दो, यहां पर ये 0 हो जाएगा, तो प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहां पर इस वाले में राइट हैंड लिमिट के बाद आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -3 f, पहले तो a माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -3 माइनस एच। अब ये जो वैल्यू है यहां पर
कहां पर आएगी, लेस देन में आएगी। x लेस देन -3 यहां पर है, x लेस देन 3, x लेस देन -3 यहां पर है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, fx के लिए ये वाली है, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये आएगा जी यहां पर कितना, मॉड -3h माइनस इतना +3 h के जब 0 रखूंगा ये 0 हो जाएगा, मॉड में -3 तो +3 आएगा, और आगे +3 है ही, 6 आ गया। और इक्वल वाले में अगर हम देखें यहां पर x इक्वल टू भी यही है, x इक्वल टू यहां पर -3 है, तो अगर मैं यहां पर देख रहा हूं इसमें कि भाई f -3 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो यहां पर आएगा मॉड में -3 +3 यानी 3 + 3 कितना आ गया, 6 आ गया। तो तीनों वैल्यू यहां पर आ गई जी इक्वल, तो मैं लिख सकता हूं इसको यहां पर हैंस, या मैं लिख दूं उसको राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f -3 इक्वल टू 6 आ गया है। सो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। एक तो प्रूव हो गया ये वाला। अब अगले वाला पार्ट देखो, अगले वाले पार्ट में इसमें क्या है, यहां पर एट x इक्वल टू 3 पर देखना है। नाउ वी डिस्कस एट x इक्वल टू 3, तो एट x इक्वल टू 3 पर अगर हम देखें तो यहां पर आ रहा है, तो एक तो मैं f3 यहां पे पहले ही निकाल दूं, तो f3 यहां आएगा, तो 6 × 3 + 2 20 आ गया जी। राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 x ग्रेटर देन 3 यहीं पर आएगा ये भी, और ये आएगा f a + h कितना हो गया, इसके बाद यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 + h लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 + h, तो यहां पर ही आएगा, ठीक है। तो 6 3 + h + 2, h की जगह 0 पुट करें ये 0 हो जाएगा, तो और ये आएगा 20, सॉल्व करने पे आएगा 20। अब आप देखें यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a - h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a कितना है यहां पर, a है यहां पर 3 - h लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जरा देखो 3 - h कितना हो गया, 3 - h, तो अब 3 - h कहां पर आएगा भाई, x लेस देन आ रहा है, तो लेस देन यहां पर आएगा, इस वाले उसमें यहां पर आएगा, कंडीशन ये है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, -2x है, ठीक है। तो -2 x की जगह पर आएगा 3 - h, रख दो h की जगह 0, तो ये हो जाएगा जी -6। तो इसमें क्या हुआ कि तीनों वैल्यू यहां पर आपस में इक्वल नहीं आ रही हैं। जब तीनों वैल्यू यहां पर इक्वल नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, यानी ये 20 है, ये भी 20, बट ये -6 है, तो लिख देंगे हम यहां पर सिंस राइट हैंड लिमिट तो नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, so which implies fx is discontinuous at x equal to 3। तो दोनों ही केस हो गए भाई, हमें देयर आर वी डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट द 2 पॉइंट x equal to -3 एंड x equal to 3। x equal to -3 पर कॉन्टिन्यूस है, x equal to 3 पर डिसकॉन्टिन्यूस है। क्लियर है भाई, ठीक है बच्चों, ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट फटाफट से, बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके भाई, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर विच द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूस। इसमें गिवन है एट x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूस गिवन है फंक्शन, सिंस इट इज कॉन्टिन्यूस सो वी हैव, इसका मतलब हो गया राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल्स टू F2, ये है जी, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है हमें, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंडिंग टू 0 F2 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 F2 माइनस h। अब F2 की जो वैल्यू है, अगर मैं यहां पर देखूं F2 इक्वल टू F2 आ रहा है, तो F2 तो यहां पर आएगा, तो आप यहां पर x की जगह 2 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 2k प्लस 5। तो F2 के इक्वल यहां पर है, तो 2k प्लस 5 आ गया भाई, इतना वैल्यू आ गया। ओके, अब आप यहां पर राइट हैंड लिमिट को नाउ वी टेक, एक काम करते हैं, पहले एक को इक्वल लेते हैं। नाउ टेक, एक से ही वैल्यू निकल जाएगा। नाउ टेक लिमिट h टेंडिंग टू 0 F2 प्लस h इक्वल्स टू 2k प्लस 5, ये ले लिया मैंने, इसको इसके इक्वल ले लिया। तो पहली बात तो इससे वैल्यू निकल जाएगी, एक से, अगर इससे ना निकलेगी तो फिर दूसरे वाले तब यूज करूंगा उसका। तो देखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 प्लस h, 2 प्लस h कहां पर आएगा, x ग्रेटर देन 2 इस वाले में कंटेन करेगा, तो इसका मतलब यहां लाइज करेगा, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस h में यहां रखूंगा, तो 2 प्लस h माइनस 1, और ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही इतनी मालूम है, h के 0 रख दो, तो 2 माइनस 1, तो ये आ गया जी 1, ये 1 आ गया यहां पर, 1 इक्वल टू 2k प्लस 5 आ गया, और 2k इक्वल टू माइनस का 4 आ गया, इसको इधर लेके आएंगे तो, और यहां से भाई k इक्वल टू आ गया माइनस का 2, आंसर है ये, यही आपसे पूछ रहा है, k की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, k इक्वल टू -2 आ गया। ले लो भाई स्क्रीनशॉट फटाफट से, ठीक है, जल्दी से कर लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन कंपलसरी यहां से आता है, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से करें। ले लिया भाई सबने स्क्रीनशॉट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर दिस वन। तो चलिए यहां पर करते हैं इसको, कॉन्टिन्यूअस गिवन है क्वेश्चन जो है, तो क्या करेंगे बच्चों, जब कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एट x इक्वल टू 0 पर करना है, हम यहां पर डिस्कस किस पर करना है हमें, एट x इक्वल टू 0 पर। तो इसका मतलब f0 की वैल्यू हमें यहां पर इक्वल टू होगी, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट, अब इसमें हम एक ही ले लें, नाउ टेक राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, ये कर लिया मैंने। तो देयरफॉर राइट हैंड लिमिट में कितना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, और ये आ गया जी 0 प्लस h, f0 कितना है, ये f0 यहां पर, f0 इक्वल टू k है, इक्वल टू k आ गया जी। लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh है, तो fh का मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल वाला है, तो इस लेस देन भी इसी में आएगा। यहां पर क्या x लेस देन 0 यहां पर भी है, ऐसी x ग्रेटर देन 0 भी यहां पर है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए यहां पर ही होगा, ठीक है ना, क्लियर है भाई, दोनों के लिए यहां पर ही होगा, क्लियर। अब जरा देखो कितना आया, 0 प्लस h एफ एच आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस 2h बाई 2h स्क्वायर, इतना आ गया, इक्वल टू k है। कर देते हैं सॉल्व, 1 माइनस 2h जो होता है 2 साइन स्क्वायर h होता है, और ये कितना है 2h स्क्वायर है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, और इक्वल टू यहां पर k है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। हेंस लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h होल स्क्वायर इक्वल टू k, ये तो 1 आ गया भाई, 1 का स्क्वायर इक्वल टू k, k इक्वल्स टू 1, यही इसका आंसर है। k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी भाई हमें, कर लो जी फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
ओके जी, चलिए हो गया भाई सबका। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई यहां पर। इसमें भी यहां पर के की वैल्यू के सेम क्वेश्चन है, अभी जो मैंने कराया था आपको वैसा ही क्वेश्चन है। चलो कर देते हैं यहां पर। तो इक्वल फंक्शन गिवन है यहां पर। तो पहली बात तो यहां पर हमें जो गिवन है ये f0 इक्वल्स टू के गिवन है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो मैं यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ एट एक्स इक्वल टू 0 पर कर रहा हूँ जी डिस्कस। ठीक है, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0 के इक्वल होगा। नाउ वी टेक एक ले लेते हैं यहाँ पर भी सेम ऐसे ही। ठीक है, तो लिमिट राइट हैंड लिमिट ले लिया मैंने, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू ले लिया जी मैंने f0 के। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h इक्वल टू के आ गया। f0 की वैल्यू k है। लिमिट s टेंडिंग टू 0 एफ एच यानी 1 माइनस कॉस 4h अपॉन 8h स्क्वायर इक्वल टू k है। कर लेते हैं जी यहां पर। लिमिट s टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 4h, ये आ जाएगा जी 2 साइन स्क्वायर 2h बाई 8h स्क्वायर है। तो 8h को यहां पर मैं कुछ ऐसा लिख लूं 2 इंटू 4h स्क्वायर। बताऊंगा क्या करना है इसका हमें आगे। ये जो वैल्यू है यहां पर ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 से तो 2 यहां पर कैंसिल हो गया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, लिमिट s टेंडिंग टू 0 साइन 2h बाई 2h और ये होल स्क्वायर इक्वल टू k। तो ये वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू k है, और k इक्वल टू कितना आ गया जी 1 आ गया। आंसर है भाई इसका ये, बिल्कुल इस 9 की तरह ही था। क्वेश्चन नंबर जो 9 मैंने आपको जो कराया है वैसा ही क्वेश्चन था ये वाला भी। तो हो गया भाई सबका k इक्वल टू 1। तो ऐसे अननोन वैल्यू निकालने के लिए आ जाते हैं। चलो थोड़ा सा और अननोन वैल्यू जैसे k निकाला अभी हमने, थोड़ा टिपिकल टाइप के क्वेश्चन थोड़े से और आ सकते हैं ऐसे। जरा बढ़ते हैं अब अपने उन क्वेश्चनों की तरफ। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है देखो यहाँ पर। चलो देखो ये क्वेश्चन जो है कई बार आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर भाई एक तो आपको इक्वल पहले में यहाँ पर जो आपको गिवन है f0 इक्वल टू a गिवन है, इसका यूज करेंगे अभी हम। और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है पहले से ही, एट x इक्वल टू 0 पर गिवन है। तो मैं यहाँ पर करूंगा राइट हैंड लिमिट। देखो एट x इक्वल टू किस पर कर रहे हैं डिस्कस हम, 0 पर कर रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। ठीक है, तो भाई हमें अननोन वैल्यू निकालनी है, तो हम कोई एक लेके भी निकाल सकते हैं या दोनों को लेकर के भी निकाल सकते हैं। चलो मैं एक काम करता हूं यहां पर दोनों को लेकर कराता हूं आपको। नाउ वी टेक राइट हैंड लिमिट। चलो यहां से एक काम करते हैं पहले, टेक राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0। ठीक है, पहले ऐसे बोल ले रहा हूं, फिर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 करके दिखाऊंगा, दोनों तरह से करके दिखाऊंगा इसको मैं। तो कैसे भी कर सकते हो। तो यहां पर हो गया राइट हैंड लिमिट में लिमिट s टेंडिंग टू 0, और ये आ जाएगा भाई एट s टेंडिंग टू 0, और ये कितना आएगा f0 प्लस h इक्वल टू f0 यहां पर a है। तो 0 प्लस h x ग्रेटर देन आ रहा है, तो ग्रेटर देन में ये वाला आएगा, ये वाला केस आएगा। तो यहां पर ये आ जाएगा भाई fx के जो वैल्यू आएगी वो ये वाली आएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये है बच्चों रूट, यहां पर आएगा h अपॉन रूट 16 प्लस रूट h, और ये है माइनस का 4, इस तरह से। ठीक है, इतना आएगा भाई। करते हैं जी इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने और इक्वल टू यहां कितना a है। ओके, तो यहां से आगे आएगा, जरा देखो इसको करेंगे रैशनलाइज। ओके, इसको मैं रैशनलाइज कर रहा हूं यहां पर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसको रैशनलाइज करने के लिए यहां पे तो रूट h ऑलरेडी है पहले से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 से।
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये आएगा जी यहां पर √16 प्लस √h, और ये आएगा माइनस का 4, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहां पर √16 प्लस √h, और ये प्लस का 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये कर दिया मैंने। तो ये कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा जी बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिमिट s टेंडिंग टू 0, और ये तो हम यहां पर इसको ऐसा कर लेते हैं, ये √h है, ये इसको भी ऐसे ही रखो, और ये √16 प्लस √h है, इसको भी ऐसे ही हम यहां पर रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर में, तो a स्क्वायर में तो आएगा 16 प्लस √h, b स्क्वायर में आएगा -4 का स्क्वायर, तो ये 16 हो गया यहाँ पर जी, इतना 16 से 16 कैंसिल हो गया। और अब मैं आप यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, √h से √h यहाँ पर मैं कैंसिल कर सकता हूँ, √h से √h यहाँ पर मैं कैंसिल कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये बचा हुआ ऊपर, तो इसके जगह पर यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि वैल्यू रख रहा हूँ जिसमें h की जगह पर 0, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा, रूट में बचेगा 16, तो यानी 4 आ जाएगा, 4 प्लस 4 यानी 8 आ गया। और जबकि इसके इक्वल जो हमें दिया हुआ था वो क्या था, a गिवन था, इसके इक्वल क्या गिवन था, a इक्वल गिवन था, इसके इक्वल क्या गिवन था, a इक्वल टू गिवन था, इसके इक्वल a, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 8। आंसर तो आपका यही आ गया, ठीक है ना, आंसर आपका यहीं पर ही आ गया। अब मैं आपको दूसरे वाले उससे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 जैसे मैंने यहां पर ये किया, ठीक है, इससे और करके दिखा देता हूं आपको मैं। चलिए जी इससे भी करते हैं। नाउ टेक लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। अगर हम ऐसा करते हैं तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h, 0 माइनस h इक्वल टू f0 यानी a आ गया। और यहां से लिमिट s टेंडिंग टू 0 f माइनस h यहां पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, और ये आएगा बच्चों यहां पर 1 माइनस, क्योंकि माइनस का h आएगा तो कॉस माइनस h में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्लस हो जाता है ऑलरेडी, तो मैं इसको लिख देता हूं cos 4h अपॉन में यहां माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा, तो h स्क्वायर इक्वल टू यहां पर a है, ठीक है भाई। और ये 1 माइनस cos 4h जो होता है ये हो जाएगा, देखो लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन में यहां पर कितना है, h स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन में यहां पर h स्क्वायर, और इक्वल टू में यहां पर कितना है, a है, ओके। तो इतना आ गया भाई यहां पर, ओके। तो अब हम यहां पर क्या करें कि इसको यहां पर साइन स्क्वायर 2h है, तो साइन 2h का स्क्वायर है, तो अपॉन में 2h आना चाहिए, 2h आने के लिए क्या करूंगा मैं यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर जब यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से मुझे यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, ये कर दिया मैंने यहां पर, ठीक है ना। अब ये इतना आ गया यहां पर, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, और ये 4 को मैंने 4 टू 8 को लिख दिया मैंने बाहर। अब ये आ गया जी साइन 2h अपॉन 2h होल स्क्वायर इक्वल टू a, ये हो गया, तो 8 इक्वल टू a कितना आ गया, आ गया जी, इससे कितना आया, तो दोनों तरह से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है भाई, आंसर 80 ही आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सबको बढ़िया समझ में आ रहा है भाई बच्चों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, ठीक है, कर लो भाई स्क्रीनशॉट फटाफट से कर लो। अब मैं बढ़ रहा हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, हो गया सबका स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेंगे जी 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बच्चों, इफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इतना हमें गिवन है और कॉन्टिन्यूस पहले से ही गिवन है यहाँ पर ये, तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से एक तो ये बात क्लियर होगी बच्चों तुम्हें कि भाई f0 इक्वल टू सी आ गया, f0 इक्वल टू यहाँ पर कितना है, c है, ठीक है ना। तो f0 इक्वल टू यहाँ पर c है,
तो फंक्शन हमें यहाँ पर ऑलरेडी एट x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है। सो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। ओके, ये हमें यहाँ पर इतना आ गया। तो अब हम यहाँ पर करते हैं जी, नाउ वी टेक राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0। ठीक है, नाउ वी टेक राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। तो लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो, और राइट हैंड लिमिट में आएगा ये x ग्रेटर देन है यहाँ पर, तो ग्रेटर देन वाला, और ये आ जाएगा जी f। पहले तो मैं लिख दूं यहाँ पर 0 प्लस h, और f0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, c है, तो यहाँ c की वैल्यू निकल जाएगी। तो लिमिट ये आ जाएगा लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो। तो जहां पर h है वहां पर हम, जहां पर x है वहां पर मुझे h रखना है, बस इतना हो जाएगा। तो ये आएगा बेटा देखो h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h अपॉन में b h की पावर 3/2, इतना आ गया भाई, इक्वल टू आ गया जी c। इसको करेंगे रेशनलाइज, न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज करें, डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज करें। ठीक है, तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने के लिए यहां पर आएगा देखो लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो, मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूं पहले न्यूमरेटर को, तो ये आ जाएगा रूट में h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h है, तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं रूट h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट h से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इसको मैंने डिवाइड किया इतने से, तो रूट h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट h, इतना हो गया। और अब यहां कितना था b इंटू, अब देखो ये जो आ रहा है ना बच्चों, h की पावर यहां कितना है 3/2 है, h की पावर कितना है 3/2 है। मैं थोड़ा इसको जरा एक मिनट, ये था यहाँ पर बी एच स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस में था, और ये था h की पावर 3/2। अब ये देखो h की पावर 3/2, इसको भी तो मुझे रेशनलाइज करना है, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों h की पावर 1/2 से, यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे h की पावर 1/2 से यहां भी मल्टीप्लाई करना होगा, और इक्वल टू यहां पर है जी c। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर, अब मैं बढ़ रहा हूं जी यहां आगे, देखो बेटा लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करता हूं तो ये आएगा h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h का स्क्वायर h आएगा, तो ये तो आ गया इतना, और इनटू में बच रहा है h की पावर 1/2, और यहां पर जो आएगा वो हो जाएगा h, ये कितना हो जाएगा h की पावर 4/2, तो h स्क्वायर आ जाएगा, यानी यहां आएगा बी एच स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो बी एच स्क्वायर, और ये कितना बच रहा है यहाँ पर रूट में, यहां पर आप देखेंगे यहां से मैं रूट h कॉमन ले लूं। अच्छा, h की पावर जो मैंने ये लिखा है ना 1/2, तो इसको मैं रूट h लिख सकता हूं, और यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं जी रूट h मैंने यहां से कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में जो बचेगा मेरे पास यहां पर रूट h मैंने कॉमन लिया यहां पर, तो 1 प्लस बी एच बचेगा, रूट के अंदर 1 प्लस बी एच प्लस 1, यहां 1 आएगा, और ये वैल्यू इतनी आ गई जी, इक्वल टू में c है। ठीक है बच्चों, तो अब जरा देखो यहां पर कौन कौन सा क्या कैंसिल हो रहा है। यहां पर एक तो h से h कैंसिल हो गया, यहां पर आप देखेंगे इस h से ये h कैंसिल हो गया, और लिमिट, इसको मैं पहले थोड़ा सा इसको, हाँ जी, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो, अब आप देखेंगे बी एच स्क्वायर बच रहा है। अच्छा, रूट एच से रूट एच भी यहां पर कैंसिल कर दो, ठीक है, ऊपर तो बी एच स्क्वायर बच गया, और यहां बच रहा है बी एच स्क्वायर, देखो ये भी कैंसिल हो गया यहां पर, और बच रहा है रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1, और इक्वल टू में c।
तो यहाँ से बी एच स्क्वायर से बी एच स्क्वायर भी यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसके बाद एच की जगह 0 रखेंगे तो 1/√1 आएगा, तो √1 का मतलब 1 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, +1 इक्वल टू सी, बोले तो c इक्वल्स टू 1/2। एक आंसर आपका ये आ गया। हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू यहाँ पर 1/2 आ गई है। अब देखो अगले, नाउ वी टेक, अब ये तो मैंने राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 ले लिया। ऑल्सो अब अगेन वी टेक लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो यहाँ पर लिमिट s टेंडिंग टू 0, और यहां पर आ जाएगा f0 माइनस h इक्वल टू f0। यहां पर कितना है, c की वैल्यू है, f0 यहां पर हमारे पास c है, ठीक है ना। तो 0 माइनस h यानी माइनस h आ जाएगा। जहां पर भी ये जो आ रहा है a, वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस h आ जाएगा। यहां पर लेस देन है ये, ठीक है। तो ये यहां पर लेस देन है, तो यहां पर मैं ऐसा कर देता हूं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जरा देखें, साइन, अच्छा माइनस h आएगा तो माइनस यहां बाहर आ जाएगा, तो मैं लिख दूं डायरेक्ट। चलो मैं एक लाइन बढ़ा देता हूं पहले, a+1 और ये माइनस का h प्लस साइन माइनस h अपॉन में माइनस h, ठीक है, और इक्वल टू c है। तो माइनस यहां से बाहर आ जाएगा, माइनस यहां से माइनस ही कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आया साइन a+1h प्लस साइन h अपॉन में आ गया h इक्वल टू c है। अब मैं यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा साइन a प्लस साइन b का, ठीक है। तो मुझे एक पेज यहां पर, चलो मैं ऐड करता हूं एक पेज, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये था पीछे, मैं लिख लेता हूं दोबारा से, 1h प्लस साइन h अपॉन में h और इक्वल टू c था, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करें जी, h टेंडिंग टू 0, 2 साइन a+1h प्लस h अपॉन 2 इंटू कॉस a+1h माइनस h अपॉन 2, ठीक है। अपॉन में यहां पर h आ रहा है, अपॉन में h इक्वल टू c। तो यहां पर देखें लिमिट h टेंडिंग टू 0, अच्छा देखो यहां इसमें क्या होगा बेटा, एस एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहां साइन ए कॉस ए एच बचेगा, कॉस ए एच बाई 2 आएगा यहां पर, है ना। तो ये जो बच रहा है कॉस, अगर मैं इसको देखूं पहले एच एच से मल्टीप्लाई करूंगा एच से, तो ए एच प्लस एच माइनस एच, तो एस एच कैंसिल होगा, ए एच, तो कॉस ए एच अपॉन 2, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, मैंने अलग लिमिट लगा दिया इसका, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू सी है। और यहां पर जो आ रहा है, यहां पर मैं देख रहा हूं, इसको देखो 2 ऑलरेडी यहां पर ये है, चलिए इसका भी मैं कुछ फैसला करता हूं। यहां पर 2 को मैंने रखा भी यहां बाहर, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, साइन यहां पर जो आ रहा है वैल्यू ये है ए एच प्लस एच 2h अपॉन 2 है। अब इसको 1 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसी से डिवाइड करना होगा, ए एच प्लस 2h अपॉन 2 से। इससे मैंने कर दिया इसको डिवाइड, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे इससे मल्टीप्लाई भी करना होगा, इससे ही मुझे यहां पर करना है मल्टीप्लाई। तो ये था जी ए एच प्लस 2h अपॉन 2 इतना, और इसको मैं लगा दूं यहां पर ये ब्रैकेट बड़ा वाला, यानी इससे मैंने डिवाइड और इससे मैंने मल्टीप्लाई। अच्छा अब क्या रह गया, ये वाला h रह गया, तो अपॉन में ये वाला h है जी, अपॉन में ये वाला सारा लिख दिया यहां पर। तो अब देखो यहां पर क्या आएगा कैसे, ठीक है। ये तो वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बचा हुआ है, h यहां से कॉमन ले लो, h यहां से कॉमन, तो a प्लस 2 अपॉन में 2 यहां पर आ रहा है, और इनटू में h आ जाएगा, इतना आएगा, और इक्वल टू में ये कॉस, यहां पर क्या होगा बेटा देखो,
एच के जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो ये 1 होता है, कॉस जीरो आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है, कॉस जीरो इक्वल टू में सी है। यहाँ पर जरा देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस एच से एच कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हम रखेंगे जैसे जीरो, तो यहाँ और एच बचा ही नहीं कहीं पर भी, तो a प्लस 2 ये 1 हो गया और इक्वल टू सी आ गया। c की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी 1/2 है, तो a इक्वल टू आ जाएगा c माइनस 2। इसके बाद यहाँ से a इक्वल टू 1/2 माइनस 2 विच इम्प्लाइज a इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस के 3/2। तो एक आंसर आपका है। अच्छा, अब रह गया b की बात, तो b तो कहीं वहां कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो b जो होता है वो रियल नंबर होगा। देखो a की वैल्यू -3/2, b की वैल्यू आएगी एनी रियल नंबर होगा, c की वैल्यू 1/2 है, तो ये इसके आंसर है भाई। ठीक है, अब जरा देख लो इसका प्रीवियस वाला, ये था जी इसका प्रीवियस, आप स्क्रीनशॉट यहां से ले लो पहले। तो यहां पे तो मैंने वैल्यू निकाल दी थी कितनी, c की वैल्यू निकाली थी मैंने यहां पर, ठीक है 1/2, ठीक है, c की वैल्यू 1/2 हो गई थी। अब इसके बाद यहां पर आपने क्या करना है कि c की वैल्यू निकालने के बाद अगले वाले पेज पर मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, यहां पर आप जो है इसका ये कर सकते हो, ठीक है ना। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू यहां पर निकल गई है, बी यहां पर रियल है, बी यहां पर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पर ये है फंक्शन है, चलो ये भी एड एक्स इक्वल टू 1 पर करना है डिस्कस, तो राइट एड एक्स इक्वल टू 1 पर करना है जी हमें डिस्कस, ठीक है, एड एक्स इक्वल टू 1। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। देखो यहां पर जो है ना आपको f1 की वैल्यू 11 है, फंक्शन यानी ये इतना आ गया। नाउ वी टेक राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट equals to f1. So we have right hand limit s tending to 0, और ये आ जाएगा यहाँ पर ग्रेड x ग्रेटर देन आएगा, यानी ये वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो ये आएगा जी आपका, चलो मैं पहले लिख देता हूँ 1 प्लस h, और f1 की वैल्यू 11 है, ठीक है, f1 की वैल्यू 11 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, s टेंडिंग टू 1 प्लस h है यहाँ पर, तो 1 प्लस h यहाँ पर रखा जाएगा, तो ये आएगा 3a 1 प्लस h प्लस b, ठीक है, चलिए जी, इक्वल टू 11 लिमिट h टेंडिंग टू 0, h या 0 रख दो तो 0 हो गया, 3a प्लस b इक्वल टू 11, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंडली यहां से आप देखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h इक्वल टू 11, 1 माइनस h यहां पर आएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h एंड 5a 1 माइनस h माइनस 2b, और इक्वल टू में 11 है, h के 0 रख दो, 0 हो गया यहाँ पर, ये 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 है, दिस द सेकेंड वन। यहां से आप इसमें अगर चाहो तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 6a प्लस 2b इक्वल्स टू 22, और ये वैल्यू यहां पर रख रहा हूं मैं 6a प्लस 2b इक्वल टू 22, दिस द फर्स्ट वन। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पर दोनों में से 2b कैंसिल हो गया, तो ये तो आ गया आपका 11a इक्वल टू 33, a की वैल्यू आ गई जी यहां से आपकी 3, एक वैल्यू आ गई a की वैल्यू आप यहां पर रख दो कहीं पर भी, पुट a इक्वल टू 3 in 1 we get 3 into 3 plus b equal to 11, b equal to 11 minus 9, b equals to plus का 2, b equal to plus का 2, आंसर आ गया जी। तो आंसर आ गया जी आपका a equal to 3, b equals to 2। क्लियर बच्चों भाई, सबको ले लो भाई स्क्रीनशॉट फटाफट से, क्लियर सबको, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आया वो कितना आ गया, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, ठीक है।
ओके, ये फंक्शन हमें गिवन है यहाँ पर ये, और एट एक्स इक्वल टू 0 पर करना है डिस्कस। नाउ एट एक्स इक्वल टू 0 पर, और फंक्शन को हमें क्या दिखाना है, दिखाना है यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस, ये हमें करना बताना है यहाँ पर हमें कि आप चेक करिए कि ये फंक्शन जो है, सो दैट द फंक्शन क्या है, तो डिसकॉन्टिन्यूस क्या होगा यहाँ तक है कि बताइए डिसकॉन्टिन्यूस है फंक्शन जो है या कॉन्टिन्यूस। चलिए तो नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल लो। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0 प्लस एच, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी भाई ये हो जाएगी जी ई की पावर 1 बाई एच माइनस 1 ई की पावर 1 बाई एच प्लस 1। अब आप यहाँ पे क्या करें, ई की पावर 1 बाई एच से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ई की पावर 1 बाई एच से मैंने इसको न्यूमरेटर दोनों को डिवाइड किया, तो ये तो आ गया 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1 बाई एच, यहाँ भी किया तो 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर 1 बाई एच। ठीक है, इतना आ गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे एच की जगह 0 रखूंगा मैं, तो ई की पावर इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पर 0 रखूंगा तो ई की पावर इन्फिनिटी। ई की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर ई की पावर इन्फिनिटी जो होता है वो क्या होता है भाई बच्चों, इन्फिनिटी आता है। क्या आता है, इन्फिनिटी आता है यहाँ पर। तो और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी आपका, तो 1 ये पूरा हो जाएगा 0। ठीक है, ई की पावर यहाँ पर तो ये 1 माइनस 0 और ये 1 प्लस 0, तो इट मीन्स 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट में जरा देखो, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट में, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच, और ये आ जाएगा भाई यहाँ पर 0 माइनस एच रखेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0 माइनस एच रख रहे हैं हम, ये तो ये आएगा 1 ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस 1, ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से इसको आप ऐसा कर लो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको करो 1 अपॉन ई की पावर 1 बाई एच माइनस 1 और ई की पावर 1 बाई एच प्लस 1। अब आप यहाँ पर एच का 0 रखेंगे तो ये ई की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, ई का इन्फिनिटी आएगा, 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 यानी माइनस 1, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो देखो सिंस राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हैंस fx is discontinuous at x इक्वल टू 0। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, क्लियर सबको। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद अभी 6 क्वेश्चन और बचे। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करा दिया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, और एट एक्स इक्वल टू 0 पर कर रहे हैं जी हम डिस्कस। थोड़ा जल्दी कर देंगे इस क्वेश्चन को तो हम। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, और ये वैल्यू कितना है यहाँ पर, f0 की जो वैल्यू है, f0 की जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, चलो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f0 प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पर रखेंगे वैल्यू 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी यहाँ से 1 माइनस कॉस एच 2 साइन स्क्वायर एच होता है, और अपॉन में यहाँ पर आएगा एच स्क्वायर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इतना हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों ये जो वैल्यू है ये तो 1 हो गई, ये 2, तो 2 आ गया आंसर, 2 1 का स्क्वायर, ये आ गया कितना 2। अब आप यहीं पर देख लो, आगे करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट, जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आ रही है, यहाँ पर आ रही है 2 आ रही है, और ये f0 की इक्वल नहीं आ रही है, तो hence fx is discontinuous, hence fx is discontinuous at x equal to 0 पर।
ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है, कर लो भाई जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ये, इतना गिवन है हमें और हमें x एट x इक्वल टू 0 पर करना है जी डिस्कस। ओके, एट x इक्वल टू 0 है, तो एट x इक्वल टू 0 पर करना है जी बच्चों डिस्कस नाउ। और ये हमें गिवन है f0 की वैल्यू 1 गिवन है और बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, अब इसमें हमें बताना है कौन सा ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। चलिए जी अब हम करेंगे एक्चुअली बच्चों ये जो है ना यहाँ पर एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये ए है भाई बच्चों, एट x इक्वल टू ए पर ही करना है डिस्कस। एट x इक्वल टू ए, मैं चलो वाइट से लिख देता हूँ, एट x इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो गया भाई यहाँ पर, ये इसमें करना है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया, तो ये हम चल रहे हैं बच्चों एट x इक्वल टू ए, एफ ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x लिमिट s टेंडिंग टू 0 f, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f a प्लस h, f a प्लस h। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट s टेंडिंग टू 0 a प्लस h, यहाँ पर ही आएगा, तो मॉड a प्लस h माइनस a अपॉन a प्लस h माइनस a, ठीक है। a से a कैंसिल यहाँ पर भी, और ये आ गया बच्चों लिमिट s टेंडिंग टू 0 मॉड h, तो h बाई h आ गया भाई, h बाई h का मतलब 1 आ गया, तो यानी वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 1 आ गई, ठीक है। अब हम यहां पर निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f a माइनस h, a माइनस h, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f a माइनस h, कितना होगा यहाँ पर, f a माइनस h, यहाँ पर यही आएगा यहाँ पर भी, मॉड a माइनस h माइनस a बाई a माइनस h माइनस a, ठीक है। a से a कैंसिल हो गया, लिमिट s टेंडिंग टू 0 और मॉड में आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का h रहेगा, h h कैंसिल हो गया और ये आ गया -1। तो भाई दोनों राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, जब दोनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा, फंक्शन होगा जी डिसकंटिन्यूअस, हेंस फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, जिस पॉइंट पर है, ठीक है भाई बच्चों, क्लियर है भाई बच्चों। तो डिसकंटिन्यूअस हो गया इस पर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 की तरफ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई बच्चों फटाफट से। चलिए भाई हो गया सबका स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है जी 17। हाँ देखो ये भी मैंने ऐसे पहले क्वेश्चन बताया, अब यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है बट देयर आर 2 पॉइंट्स, सो फर्स्ट वन इज एट x इक्वल टू 2 एंड सेकंड वन इज एट x इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो एट x इक्वल टू 2, नाउ फर्स्ट वी ओके, इस पर डिस्कस करना है हमें एट x इक्वल टू 2 पर। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होंगी यहाँ पर, ठीक है। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू यानी f2, ठीक है ना, ये इक्वल होंगे। तो इसमें से मैं कोई से भी 2 ले लूँ यहाँ पर, ठीक है। एक बार मैं एट x इक्वल टू 2 पर एक रिलेशन निकालूंगा a और b में, एक बार मैं एट x इक्वल टू 10 पर रिलेशन निकालूंगा a और b में, दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा। दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद a और b की मैं वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। यही करना भाई मुझे यहाँ पर। तो
अब यहां से जरा देखो, चलो एट x इक्वल टू 2, नाउ वी टेक राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f2, ठीक है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2। अच्छा यहां से आप देखेंगे f2 की जो वैल्यू है वो 5 है, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट एज टेंडिंग टू कितना है, लिमिट एज टेंडिंग टू 2 सॉरी एज टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h इक्वल्स टू f2 यानी 5 है। 2 प्लस h यहां पर क्या होगा, x ग्रेटर देन इसमें आएगा यहां पर ही, तो ये कितना हो जाएगा fx की वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो रख दो यहां पर ये लिमिट एज टेंडिंग टू 0 a 2 प्लस h प्लस b इक्वल्स टू कितना है 5 आ गया, तो इक्वल टू 5 आ गया यहां पर, तो h के 0 रख दो भाई, तो 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2a प्लस b इक्वल टू 5। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड नाउ सेकेंडली एट x इक्वल टू टू 2 x 10 पर देखें आप। अच्छा यहां पर आप देखेंगे f10 की जो वैल्यू वो 21 है, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f10 के इक्वल है, ठीक है ना। तो मैं कोई सा भी यहां पर ले सकता हूं, मैंने यहां पर जैसे राइट हैंड लिमिट ले लिया था इसके इक्वल, तो यहां लेफ्ट हैंड लिमिट ले सकते हो। नाउ टेक, ये आप पर डिपेंड करता है, कोई से भी वैल्यू लेकर के रिलेशन आप यहां पर निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू है जी 21 और लिमिट एज टेंडिंग टू 0 और ये f10 प्लस h इक्वल्स टू 21 और ये हो जाएगा लिमिट एज टेंडिंग टू 0 f10 प्लस h, f10 प्लस h, 10 प्लस h कहां पर आएगा, x 10 प्लस h, सॉरी यहाँ 10 माइनस h कर रहा हूं, ठीक है, ओके 10 माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए, तो 10 माइनस h यहां पर ही आएगा, यहां पर आएगा भाई देखो इस वाले में, तो ये कितना है a 10 माइनस h प्लस b इक्वल्स टू 21, रख दो h 0, तो 0 तो 10a प्लस b इक्वल्स टू 21। दिस द सेकंड वन। फर्स्ट कितना था भाई 2a प्लस b इक्वल्स टू 5, फर्स्ट वन, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 8a इक्वल्स टू 16, a इक्वल्स टू 2। अब पुट कर दो जी, पुट a इक्वल टू 2 इन 1 में रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 5, b की वैल्यू आ गई जी 5 माइनस 4, b की वैल्यू 1, आंसर आ गया इतना। तो आंसर कितना है हमारे पास, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, आंसर है ये। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो फटाफट से और स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते जाओ भाई, ठीक है बच्चों, आया भाई सबको समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 ये भी देखो, मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पहले, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा और वैरायटी अलग अलग क्वेश्चन हो जाएंगे थोड़े से यहाँ पर, ठीक है। एट x इक्वल टू 2 पर नाउ डिस्कस एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 पर जरा देखो तो क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस पहले से ही गिवन है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, और यहां पर कितना है f2 इक्वल टू k गिवन है, निकाल दो जी यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, लिमिट कितना आएगा बच्चों एज टेंडिंग टू 0, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 और ये हो गया लिमिट एज टेंडिंग टू 0 और इसमें आएगा x ग्रेटर देन, तो कितना था एट 2 प्लस h, चलो लिमिट एज टेंडिंग टू 0 f2 माइनस h और इसकी वैल्यू है जी k, हमें अननोन वैल्यू k ही निकालनी है, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 2 प्लस ये कितना आएगा x ग्रेटर देन, तो यहां पर आएगा 3 2 प्लस h माइनस 1, ठीक है। यहां पर अगर मैं करता हूं लिमिट एज टेंडिंग टू 0 2 माइनस लेस देन आएगा तो 2 माइनस h प्लस 1 और इक्वल्स टू यहां पर k है, ठीक है। इसमें h 0 रखो
तो 0 हो जाएगा, 3 0 6, 6 माइनस 1, यहाँ पर ऐसे रखते हैं हम कितना 0, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू के, यानी 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू इतना। तो हैंस आंसर जो आया वो k इक्वल टू 5 आ गया भाई बच्चों। क्लियर सबको? k इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर। अब इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जरा उन्हें भी मैं करा देता हूं बच्चों, ठीक है? फिर आपके सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप ना कर पाए, ठीक है स्टूडेंट? चलिए बढ़ते हैं, अपने स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, 19 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ द k फॉर विच द फंक्शन दिस वन। चलिए करते हैं। एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर करेंगे डिस्कस। लेट अस डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है? लेट डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई बाई 2। अच्छा यहां पर क्या है, f पाई बाई 2 3 के बने, पाई बाई कितना के बने, 3 के बने यहाँ पर, ठीक है? चलिए जी, तो नाउ वी टेक, एक काम करते हैं, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ पाई बाई 2 लेता हूं मैं, ठीक है? इसी से वैल्यू आपकी अननोन वैल्यू निकल जाएगी एक से ही। तो लिमिट एज टेंडिंग टू 0, और ये आएगा k, और चलो मैं पहले एक काम करूं, एफ पाई बाई 2 प्लस एच। एफ पाई बाई 2 कितना है यहाँ पर, 3 है। लिमिट एज टेंडिंग टू 0, एफ पाई बाई 2 प्लस एच कहां पर आएगा, इसमें आएगा, तो k कॉस पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एच, इतना आ गया भाई, इक्वल टू कितना है, 3 है, ठीक है? इसके बाद k को लिखेंगे जी बाहर, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 कॉस 90 माइनस थीटा साइन h आ गया यहां पर, और 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस का आएगा 2h, माइनस का 2h इक्वल टू 3 है। देखो यहां पर क्या होगा, 2 को मैं बाहर लिख लूंगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k बाई 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h, और ये वैल्यू आ गई जी 3, और ये कितना हो गया यहाँ पर, ये 1 हो गया, तो k बाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू आ गई जी 6, आंसर आ गया जी 6। क्लियर है भाई बच्चों? ठीक है, कर लीजिए जी नोट, और ले लो इसका स्क्रीनशॉट। क्लियर सबको बच्चों? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन देना। ओके चलिए, एट x इक्वल टू 0 पर करेंगे डिस्कस। एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है। फंक्शन कैसा गिवन है हमें, कॉन्टिन्यूअस गिवन है। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस गिवन है, तो यहां पर जरा देखो, तब मुझे वैल्यू a निकालना है, a, अच्छा ये यहां पर आ गया, ठीक है ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं पहले मैं, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो फंक्शन गिवन है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड में दोनों ही को मैं इक्वल कर लेता हूं, ठीक है? लिमिट एज टेंडिंग टू 0, और क्या आएगा, f 0 प्लस h, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 0 माइनस h, ठीक है? तो ये हो जाएगा 0 प्लस h में ये वाली वैल्यू आएगी यहां पर, ठीक है? लिमिट एज टेंडिंग टू 0 10x माइनस साइन x बाई, अच्छा उसकी फॉर्म में रखूंगा मैं, 10h माइनस साइन h बाई h क्यूब। लिमिट एज टेंडिंग टू 0, लिमिट एज टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा 0 माइनस h, ठीक है ना? लिमिट एज टेंडिंग टू 0 0 माइनस h, तो भाई यहां से 0 माइनस h, तो कौन सा आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी। ओके, a इंटू साइन पाई बाई 2, और ये है माइनस का h
प्लस का 1, ये आ गया बच्चों, ठीक है, ये दोनों इक्वल। तो यहां से आप देखेंगे साइन एच, तो साइन एच बाई कॉस एच है, तो साइन एच तो कॉमन आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा ऐसा लिख दूं, देखो यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच, एक तो मैंने अलग लिख दिया। अब यहाँ एच स्क्वायर बचा, बट यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और यहाँ बचेगा 1 बाई कॉस एच, और यहाँ 1 बचेगा तो 1 माइनस कॉस एच अपॉन में यहाँ एच स्क्वायर आएगा और इनटू में कॉस एच आएगा। इतना आ गया, मैंने इसको ब्रेक कर दिया अलग। और यहाँ से क्या करूँगा मैं, एच की जगह पर, अच्छा पाई बाई 2 से अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, ठीक है, एच की जगह पर 0 रखूंगा तो फिर सारा 0, हाँ नहीं 0 नहीं होगा, एच या 0 रख दूँ डायरेक्ट, यहाँ पर 0 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये आएगा बच्चों a इंटू साइन पाई बाई 2, इतना आ गया। ये वैल्यू 1 हो गई, देखो ये वैल्यू हो गई जी 1 आ गई। और लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस एच कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन में ये कितना है, एच स्क्वायर है इनटू में कॉस एच है। तो मैं इसको एक काम करता हूं, यहाँ पर 1 अपॉन ये कॉस 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो इक्वल टू में a साइन पाई बाई 2 1 होता है। अब इसको मुझे करना है, यहाँ पर 2 को तो मैं बाहर लिख लूंगा, साइन ये h बाई 2 है, तो यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, और ये 2 बाई 4 आ गया। देखिए 2 बाई 4 लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, और ये आ गया होल स्क्वायर, और ये 1 हो गया, कॉस 0 क्या हो गया, 1 हो गया, और ये a आ गया, ठीक है। ये 2 बाई, ये 1 हो गया, 2 बाई 4 1 बाई 2 आ गया, और ये a आ गया, ठीक है। तो आंसर आ गया जी a की वैल्यू 1 बाई 2। क्लियर हो गया सबको भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज मुझे आपको बच्चों इतने ही 20 क्वेश्चन ही मुझे कराने थे, और मैंने अब आज आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। आज मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट कर दिया है। कॉन्टिन्यूटी का एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आता है, तो आप इसकी अच्छी तैयारी कर लें, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, चलिए ओके बाय।